Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि वाइट डिस्चार्ज जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वो ऐसा क्यों होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर सफ़ेद पानी आना प्रेगनेंसी के टाइम पे किस बात का संकेत होता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, वाइट डिस्चार्ज ये जो भी डिस्चार्ज आपको पूरी प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होगा ये नॉर्मल होता है एंड इट्स वेरी कॉमन। ये मैक्सिमम सबको ही होता है, ठीक है, ये होता ही होता है और ये एकदम नॉर्मल है। इसमें कोई भी डरने की, घबराने वाली बात नहीं है कि ये डिस्चार्ज क्यों आ रहा है मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ्स की होती है, ठीक है, और जो बेबी होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है ना, जिसको हम तरल पदार्थ भी कहते हैं। तो वो उस पानी के अंदर होता है जिसके अंदर बच्चा खेल भी रहा है, वो स्विम भी कर रहा है, ठीक है, वो उस पानी में सेफ रहता है। अब जो यूट्रस का माउथ होता है ना वो क्लोज रहता है 9 मंथ के लिए, ठीक है। तो जो यूट्रस का माउथ क्लोज होता है ना उसके आगे ही ये वाइट जो डिस्चार्ज होता है, म्यूकस जो होता है, ये वहाँ पे होती है, ये लेयर होती है वहाँ पे, इसको हम म्यूकस प्लग कहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज जो है वहाँ से निकलता है। अब ये निकलता 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में ही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये पतला होता है, थिक नहीं होता, ठीक है, पतला होता है, पानी की तरह आप कह सकते हैं कि वैसा डिस्चार्ज होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मतलब 4th, 5th और 6th मंथ, जिसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें ये थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ऐसा गाढ़ा होता है कि अगर आप इसको ऐसे फिंगर्स, 2 फिंगर्स के बीच में अगर लेके चेक करेंगे ना तो आपको ये होगा कि ये एक धागे की तरह बनता है ऐसे, ठीक है। ये आपकी पेंटीज में आ जाता है, अंडरगारमेंट जो आपने पहना होता है कॉटन का पेंटी, उसमें आ जाता है। तो आप ऐसे आपको पता चलेगा उसको टच करके। फिर जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, 7th, 8th और 9th मंथ जो थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, एकदम कर्लिश हो जाता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जो हमारा वेजाइनल एरिया होता है ना, इसमें एक अपना पीएच लेवल मेंटेन करना होता है जो कि 5 और 7 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। और ये जितने भी डिस्चार्जेस बाहर आते हैं, ये जो डिस्चार्ज बाहर आ रहा है ये इसलिए आता है ताकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाहर से अंदर की तरफ एंटर ना हो सके। हमारी वेजाइना के थ्रू यूट्रस तक कोई भी इन्फेक्शन एंटर ना हो, बैक्टीरियल या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन, बिकॉज ये प्रेगनेंसी में फर्दर बच्चे के लिए हार्मफुल होते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना, ये तो बट ऑब्वियस है। कोई भी चीज़ अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है, अगर हमारे वेजाइनल एरिया में कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस हमें लग रहे हैं, तो दिस मीन्स कि वो फर्दर बच्चे के लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, हमें ये डर रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है वाइट डिस्चार्ज होना आपकी वेजाइना के थ्रू, ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। ओके, ये इसलिए डिस्चार्ज निकलता है। अब उसके बाद बात करते हैं किस कलर का डिस्चार्ज नॉर्मल है और किस कलर का एबनॉर्मल होता है। तो देखो, अगर तो क्लियर है, स्टार्टिंग में क्लियर आएगा, पानी की तरह थिन डिस्चार्ज होगा, मतलब एकदम पतला सा डिस्चार्ज होगा, वो एकदम पानी की तरह, मतलब क्लियर भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, या फिर डिस्चार्ज जो है वो थोड़ा वाइट भी हो सकता है, ओके, लाइट येलो भी हो सकता है, एंड एकदम थिक दही की तरह भी होगा तो वो वाइट होगा या फिर लाइट येलो हो सकता है। फाइन, तो ये नॉर्मल डिस्चार्जेस हैं। तो अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज की। एबनॉर्मल डिस्चार्ज मतलब जो डिस्चार्ज ठीक नहीं है आना प्रेगनेंसी के टाइम पे और वैसे भी, ठीक है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्रीन कलर का या फिर आप कह लीजिए रेड कलर का, ब्राउन कलर का अगर डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर ग्रे कलर का ऐसा थोड़ा डार्क कलर का डिस्चार्ज हो रहा है कि जिसके साथ स्मेल बहुत ज़्यादा है, एंड आपको साइड बाय साइड आपको बैक में भी पेन हो रहा है, तो वो डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है। उसका मतलब ये है कि ये आपको इन्फेक्शन हो चुका है, एंड आपको वेजाइनल एरिया में अगर इचिंग भी हो रही है, तो ये एक सिम्टम्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के, ये जो मैंने सिम्टम्स बताए आपको, पेन बैक में, इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, आपको इरिटेशन हो रही है कि हाँ कुछ हो रहा है, नीचे कुछ हो रहा है। और अगर आपको डिस्चार्जेस ऐसे हो रहे हैं, ग्रीन कलर का हो गया या फिर रेड हो गया, या फिर आप कह लीजिए कि आपको ब्राउन कलर का हो रहा है या फिर ग्रे कलर का हो रहा है, तो ये जो है ये नॉर्मल डिस्चार्जेस नहीं है, ये एबनॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं। तो इसके लिए आपने वेट नहीं करना है, आपने फटाफट अपने गायनेक के पास जाना है,
उनको बताना है कि ऐसे ऐसी बात है, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि क्या करना चाहिए फर्दर। हाँ, मैं आपको घर का आपको मैं बता देती हूँ कि आप घर में कैसे इस चीज़ से दूर रह सकते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, ये मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब मेरा प्रेगनेंसी था तो मैंने क्या किया था कि मैं सोप वगैरह यूज़ नहीं करती थी। मेरे गायनेक ने बोला था आप सीजर से कट कर लीजिए हेयर्स को, वेजाइनल हेयर्स को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी इन्फेक्शन ना हो कोई भी, ठीक है। तो मैंने सीजर से हेयर्स को कट किया था, कोई वैक्सिंग नहीं करवाई थी, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। ना मैंने कोई क्रीम यूज़ की थी, हेयर रिमूवल क्रीम। तो आप भी सीजर से कट कर लीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं, अगर आप दिन में 5 टाइम्स वॉशरूम जा रहे हैं या फिर 10 टाइम्स वॉशरूम जा रहे हैं, तो अगर 10 टाइम्स जा रहे हैं तो उसमें से 4 to 5 टाइम्स आप ऐसा कीजिए, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, उसको घेरिए वॉशरूम जब आपने यूरिन पास किया है, और उसके बाद एक ड्राई कोई कॉटन का कपड़ा रखो जिससे आप उसको पैट कर सको, कि आपने हल्का सा ऐसे पैट करना है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज जो आपने ध्यान रखनी है, आपने कभी भी पीछे से नहीं क्लीन करना है। आपने अगर यूरिन पास किया है तो आपने आगे से ही क्लीन करना है, पीछे नहीं टॉवल लेके जाइएगा, ठीक है। एंड आगे से क्लीन करना है, अगर करना भी है तो पीछे से नहीं करना, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने बैक साइड से हम स्टूल पास आउट करते हैं तो बैक्टीरिया कुछ प्रेजेंट होते हैं, तो अगर आप पीछे से करेंगे आगे की तरफ क्लीन, तो बैक्टीरिया जो है वो बट ऑब्वियस है, वो इन्फेक्शन दे देगा आपके वेजाइनल एरिया को, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि कई बार कईयों को प्रेगनेंसी में बहुत एक्सेस में डिस्चार्ज हो रहा होता है, वो नॉर्मल है, उसमें भी घबराना नहीं है। तो क्या होता है कि जो आपकी पेंटी होती है ना, उसमें मॉइस्चर आ जाती है, नमी आ जाती है, तो आपने वो मॉइस्चर, गीलापन नहीं आने देना है, नमी नहीं रहने देनी। आइदर आप अपने अंडरगारमेंट्स दिन में अगर आपको 2 बार चेंज करने हैं 2 बार करिए, 3 टाइम्स करने हैं तो 3 टाइम्स करिए, लेकिन करिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पेंटी लाइनर्स भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपके अंडरगारमेंट्स भी गंदे ना हो एंड आपको कोई फर्दर इन्फेक्शन के भी चांसेस ना हो, ओके। अब मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या किया था जब मेरे गायनिक ने मुझे गाइड किया था। तो पहली चीज कि सीजर से कट कर लीजिए वेजाइनल हेयर्स को, वैक्स नहीं करवानी, हेयर रिमूवल क्रीम नहीं यूज करनी। सेकंड, जिस दिन भी मुझे लगता था कि डिस्चार्ज आज बहुत एक्सेस में हो रहा है, तो मैं क्या करती थी, या तो अंडरगारमेंट्स 3 टाइम्स चेंज कर लेती थी। एंड यस, वन थिंग मोर, आपके अंडरगारमेंट्स जो हैं वो कॉटन के होने चाहिए, सिंथेटिक फाइबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कॉटन, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, आपने सोप यूज नहीं करने हैं अपने वेजाइनल एरिया में, ठीक है। आप अपने गायनेक से पूछिए, वो आपको जरूर कुछ ऐसा रिकमेंड कर देंगे जिससे आप अपने वेजाइनल एरिया को क्लीन करेंगे, ठीक है। वॉश कर सकते हैं और उससे पीएच भी मेंटेन रहता है, क्योंकि सोप जो होता है ये बहुत हार्ड होता है, हार्श होते हैं और ये पीएच को डिसबैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस नहीं रखते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। मुझे मेरे गायनेक ने ज़रूर सजेस्ट किया था कि मैं क्या यूज़ करूं अपने वेजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए, बट मैं वो बताऊंगी नहीं ऐसे, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स वो मेरे को, जो मेरे गायनेक ने बताया, आपको क्या रिकमेंड करेंगे वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप अपने गायनेक से पूछिए, वो आपको फर्दर सजेस्ट कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया था, 8th 9th मंथ, तो मेरा जो डिस्चार्ज था वो इतना गाढ़ा निकलता था, इतना मतलब थिक होता था कि वो मतलब ऐसे अगर हाथ में ले लिया जाए तो वो हाथ में हिलता था, ठीक है। तो दिस इज परफेक्टली नॉर्मल, कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जो 9th मंथ का डिस्चार्ज होता था वो जेली की तरह होता था, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी, हर पर्सन की बॉडी डिफरेंट होती है। सो आई होप यहाँ से आपको हेल्प मिली होगी कि ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी में डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, ये नॉर्मल है कि नहीं है, तो इसमें घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।